जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर आएगी। बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल ऊंचा हुआ है। आने वाले समय में दिखेगा इसका असर। इंडिया गठबंधन में बहुत दरार आ चुकी है। आने वाले समय में यह गठबंधन बिखर जाएगा। कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपनी 40 साल पुरानी दोस्ती को सिर्फ सत्ता पाने के लिए दांव पर लगाया और विश्वासघात किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश की सबसे बेहतर। विपक्ष केवल चुनाव के समय मनगढ़ंत बातें बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या पाया आपने, क्या हकीकत मिली आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना था तो छओ क्षेत्र का तो दौरा मैं किया था, लेकिन बुंदेलखंड का बहुत बड़ा हिस्सा, कानपुर तो मैं आया था लेकिन बुंदेलखंड का हिस्सा छूटा था। उसके तहत मेरे मन में था कि उन क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं से जाकर मैं मिलूं, उनसे बात करूं। और जो मैं 3 दिन से लगातार बुंदेलखंड में घूम रहा हूं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ा बहुमत लेकर के आएगी। देखा है तो लोकसभा चुनाव 2024 में काफी नुकसान हुआ था, तो अब कैसे उसको मजबूत करेंगे? और देखो, 24 का दिन बहुत पुराना हो गया। जो नैरेटिव सेट किया गया था, जो एक लोगों को गुमराह किया गया था, अब देश की जनता समझ चुकी है। और अगर आप देखें तो 2024 के बाद हरियाणा का चुनाव देखें, दिल्ली का चुनाव देखें, मुंबई का, महाराष्ट्र का चुनाव देखें, बिहार का चुनाव देखें, और अभी हाल ही में आपने बंगाल का भी चुनाव देखा होगा। और जिस प्रकार से बंगाल में अराजकता था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, उस परिवारवाद के खिलाफ वहाँ की जनता ने उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो जातिवाद और जो माफिया राज यहाँ पर समाप्त उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था, और जो परिवारवाद चल रहा है, अब जनता देश की समझ चुकी है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार और जो गुंडागर्दी करते हैं उनको बख्शने वाली जनता नहीं है। और 27 में भी उत्तर प्रदेश में भी बंगाल वाली ही हाल होने वाली है। कांग्रेस की अब ये चुनाव आयोग का विषय है। अगर पर्चा कोई गलत भरेगा और हल्फनामा गलत होगा तो निश्चित तौर से पर्चा तो खारिज होगी। सर, उस पर राहुल गांधी का साफ तौर से कहना है कि पहले ये वोट चोरी करते थे, अब ये सीट चोरी कर रहे हैं। अब वहाँ पर तो पर्चा भरे होंगे, पर्चा में ऑब्जेक्शन हुआ होगा, गलत भरा होगा, तभी तो पर्चा खारिज होगा। सर, 2 लहरों में आप देखें कि जिस तरीके से आपने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 60 सीटें उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आज तक टिकी नहीं है। निश्चित तौर से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, क्या वहाँ करना चाहिए, उस पर काम हम लोग। बुंदेलखंड में लगातार कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली है। क्या जो कार्यकर्ता नाराज है उनको बुलाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे क्या? मुझे तो कहीं नाराजगी नहीं दिखाई दी। मैं 5-7 जिला हो करके आ रहा हूँ, कोई कार्यकर्ता मुझसे शिकायत नहीं दर्ज कराया है। कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के ही जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं से परेशान रहे। फिर मैं कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था पे चुनाव का समय आया है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश और 2026 का उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को आज पूरा देश कहीं ना कहीं कोट करता है। इससे बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। थोड़ा धैर्य रखिए, जल्द खत्म होगी। इंडिया गठबंधन में बैठक हुई थी, इस पर बातचीत करी थी। देखिए, इंडिया गठबंधन का उनका अपना अलायंस है और वो अपना बैठक करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी दरार आई है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 40 साल पुराने अपने दोस्ती को डीएमके के साथ एक केवल सत्ता पाने के लिए जो विश्वासघात डीएमके के साथ किया है, वहाँ पर जेएमएम के भी साथ यही विषय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। बंगाल में 40 की जगह 20 टीएमसी के सांसद बस